अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन आघाड़ी के इंचार्ज रियासती सदर रेखाताई ठाकुर की मौजूदगी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। वहाँ पर 25 साल में ड्रेनेज नालियाँ कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। 25 साल में महानगर पालिका में लेकर अगर आप वो गांव को मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते हैं तो हम हमारी पार्टी का एक अपोजिशन पार्टी का रास्ते पे आंदोलन के पार्टी का ईमानदारी से कर्तव्य बजा रहे हैं और हैरान परेशान लोगों की आवाज उठाकर हम लोगों ने आवाज उठाने पर अगर ये गुन्हे दाखिल कर रहे हैं तो ऐसे हजारों गुनों को हम हार सत्कार के तौर पे स्वीकारने के लिए तैयार है, लेकिन हम आवाज उठा के रहेंगे। और उनको एक ही जवाब देना चाहता हूं कि इब्तिदाई इश्क है, अभी रोता है क्या, आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। वंचित बहुजन आघाड़ी के इंचार्ज रियासती सदर रेखाताई ठाकुर की मौजूदगी में शहर के विसावा होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए तमाम सवालात के जवाबात इंचार्ज रियासती सदर रेखाताई ठाकुर ने इत्मीनान बख्श अंदाज में दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान, अहदेदारान, कारकुनान व मेम्बरान की एक अहम जायज़ा मीटिंग तलब की गई। इस मीटिंग में रेखाताई ठाकुर ने वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान से मुखातिब होकर कहा कि वो वंचित बहुजन आघाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नौजवानों को शमूलियत करवाए। इस मौके पर वुमेन फ्रंट की रियासती जनरल सेक्रेटरी अरुंधति ताई शिरसाट, रियासती नायब सदर गोविंद दड़वी, वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, ज़िला सदर प्रशांत इंगोले, शहर सदर अयूब खान पठान, जावेद हाशमी व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। वंचित बहुजन आघाडीच्या राज्य कार्यकारिणीच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्राचा संवाद समीक्षा संघटन दौरा आम्ही आयोजित केलेला आहे। याचं महत्त्वाचं कारण की येत्या काळामध्ये होणाऱ्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत त्या निवडणुकांवरती आम्ही लक्ष केंद्रित केलेलं आहे आणि त्या ताकदीने लढण्याचा वंचित बहुजन आघाडीचा निर्धार आहे। या निवडणुकांमध्ये आम्ही स्वबळावर येणार आहोत, 100% जागा लढवणार आहोत आणि वंचित बहुजन आघाडीचा आणि वंचितांचा जर का बेस तयार करायचा असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरती आम्ही लक्ष केंद्रित केलेलं आहे आणि त्याच्यामधून या ठिकाणी आमची सत्ता निर्माण करण्यासाठी म्हणून एक पायाभरणी करणं हा त्यामागचा उद्देश आहे। त्या दृष्टीने संघटनेमध्ये ज्या त्रुटी आहेत किंवा ज्या ठिकाणी प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणं, त्यांच्या अडचणी सोडवणं, संवाद करणं आणि यंत्रणा सुरळीत करणं हा या दौऱ्याचा उद्देश आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने के बाद आदरणीय रेखाताई ठाकुर जी ने अपने महिला कार्यकारिणी के महासचिव और राज्य के उपाध्यक्ष गोविंद दड़वी जी और अरुंधति ताई को लेकर समूचे महाराष्ट्र के अंदर जिला निहाय समीक्षा करने हेतु, आढ़ावा लेने हेतु एक दौरा आयोजित किया है। विदर्भा और उत्तर महाराष्ट्र का दौरा हो चुका है और अब यह दौरा मराठवाड़ा का शुरू है। आज तीसरा जिला मराठवाड़ा का है। हर ज़िले के कार्यकर्ताओं ने कार्यकारिणी जाहिर होने से लेकर अब तक क्या काम किया है, कितना वहाँ पर कार्य संगठन को बढ़ाया हुआ है, कितने आंदोलन खड़े किए हुए हैं, ये सब की समीक्षा की जाएगी और जो कार्यकारिणियाँ अच्छा काम कर रही है उनको बढ़ावा दिया जाएगा और जो कार्यकारिणियाँ किसी कारणों से कम पड़ रही हैं उनको एक अवसर दिया जाएगा और उनकी गलतियों को सुधारा जाएगा ताकि आने वाली स्थानिक जितने भी चुनाव होंगे, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति, महानगर पालिका, ये सारे चुनाव इंडिपेंडेंटली वंचित बहुजन आघाड़ी अपने दम पर लड़ने जा रही है। इसलिए सभी समाज को जोड़कर आंदोलन चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करने की, ज़मीन तैयार करने का काम इस वक्त राज्य के शीर्ष नेता आदरणीय बाला साहब के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में राज्य के अध्यक्ष और वो पूरी टीम कर रही है। इसका मतलब साफ है ना कि 4.5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सत्ता में आकर
मिलकर उनको 4 साल पूरे हो चुके हैं, 4 साल हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा जवाब है कि वो 4 साल में निकम्मे साबित हुए, निष्क्रिय साबित हुए, वो बेकार साबित हुए। तो इस बात की मकबूलियत उन्होंने कबूली दे दी है जनता के सामने कि 4 साल ये सोए पड़े हुए थे, ये अपनी जिम्मेदारियों से भागे हुए थे, गुत्तेदारियाँ कर रहे थे। वंचित बहुजन ने आवाज़ उठाने के बाद अगर हमने आवाज़ें नहीं उठाई होती, आवाम की दबी कुचली आवाज़ें नहीं उठाई होती, तो ये 6 महीने में भी क्या कभी भी विकास नहीं करते। अब जनता की जितनी बदहाली की आवाज़ वंचित बहुजन उठा रही है, उतना ये एक्सपोज हो रहे हैं, इनके कपड़े फट रहे हैं और इसलिए बेचैन हो रहे हैं और ये बड़बड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी बातों पे अब ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब नांदेड़ की आवाम लड़ रही है, वंचित नहीं लड़ रही है, फारूक अहमद नहीं लड़ रहा है, वो ये नांदेड़ की आवाम लड़ रही है। दबी कुचली आवाम को एक आवाज़ देने का काम बशर्ते वंचित ने ज़रूर किया, लेकिन अब ये आवाम उठ खड़ी हुई है। अब इनको भगाए बिना आवाम रुकेगी नहीं। इलेक्शन के ऐसे खरीब आता है, ऐसे बहुत से काम होते हैं, लोगों को बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो भी काम होते हैं उससे क्वालिटी बहुत ख़राब रहती है। 2-3 साल में जैसे कोई अब जो काम होते हैं उस पर नज़र रखिएगा। अभी तक जितने भी काम हुए थे, अब लगता है आपको कि इन्होंने जो काम किए, एक तो कागज़ के ऊपर हुए हैं काम, या बोगस काम हुए हैं, या जितने काम हुए हैं वो सब मिलावट के काम हुए हैं कि इधर रास्ता बनता है और 2-3 महीनों में गड्ढे पड़ जाते हैं। आपने देखा बाफना के ब्रिज का हाल क्या था, बनने के बाद 3 ही महीने के अंदर गड्ढे पड़ गए थे। आपने देखा कि जो गोदावरी गोवर्धन घाट के ऊपर के पुल के क्या हाल है, बनते ही 1 साल के अंदर गड्ढे पड़ गए हैं। यानी नांदेड़ ही नहीं, पूरे मराठवाड़ा में जब तक अशोक चौहान साहब के जैसे करप्ट आदर्श के आरोप में मुख्यमंत्री पद से हटाए गए मंत्रियों के हाथ में ये विभाग रहेंगे, यहाँ पर करप्शन धुआंधार चलेगा। और जब करप्शन होता है तो कोई ठोस विकास काम होता नहीं है। अब ये अगर काम कर रहे हैं या आगे वो काम करेंगे तो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता उनकी क्वालिटी दर्जा देखकर उसके खिलाफ भी आंदोलन करेगी, उनके खिलाफ भी हम खड़े रहेंगे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।